नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन हम बात करेंगे अनिल अंबानी जी के रिलायंस के बारे में। ऑफ कोर्स दोस्तों, ढंग से सुना, अनिल अंबानी जी के रिलायंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिलायंस इंफ्रा की बात कर लीजिए, इसके अंदर 5 दिनों में 10% की तेजी देखने को मिली। रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर 34% की तेजी देखने को मिली पिछले केवल 5 दिनों के अंदर। देन इसके अलावा रिलायंस पावर की बात करेंगे तो इसके अंदर 11.5% की हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन क्यों भैया इसके अंदर इतनी तेजी क्यों आ रही है? तो आप सभी को बता दूं, कंपनी के हाल ही के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिले और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आया, जिसके बाद ये तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने सिर्फ तेजी देखकर पैसा लगा दिया। तो क्या ये सच में आपके लिए इन्वेस्टमेंट है या फिर एक ट्रैप है? इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट आ जाने के बाद एक बहुत ही बड़ी हेडलाइन मार्केट के अंदर चलती है कि रिलायंस इंफ्रा बिकम डेप्ट फ्री। कंपनी ने अपना जो भी कर्जा था वो सब चुका दिया है, कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। जिसके बाद कंपनी के जो शेयर होल्डर है, कंपनी के जो इन्वेस्टर है, इनके अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिला। इसलिए इन सभी शेयर्स में, अगर आप रिलायंस इंफ्रा के अलावा शेयर्स की बात करेंगे, उन सभी में भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ बातें चल रही है, कुछ सवाल चल रहे हैं कि क्या सच में कंपनी वापस कमबैक कर रही है या फिर कंपनी नया लोन लेने के लिए पुराना चुकता कर रही है। देन इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, क्या सच में पेमेंट दिया गया है? क्या सच में लोन चुकाया गया भी है या फिर ये सिर्फ एक सेटलमेंट है देखने को मिल रहा है? इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। अगर आप बात करेंगे मार्च 2025 यानी Q4 के बारे में, तो कंपनी के हाल ही के अंदर इसके नंबर हमें देखने को मिले। अब इसको बहुत अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कंपनी के सेल्स की बात करते हैं। अगर मैं मार्च की बात करता हूँ, मार्च 2025 के सेल्स की, तो कितना सेल हमें देखने को मिला? 4108 करोड़ का हमें सेल देखने को मिला। और एक्सपेंस की बात करते हैं, 4094 करोड़ का हमें इनका एक्सपेंस देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? मात्र 14 करोड़ का। और इसके जस्ट पिछले क्वार्टर की अगर आप बात करोगे, 606 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। तो यार, रिजल्ट तो बहुत ही बेकार देखने को मिल रहा है। लेकिन भैया ये टॉप लाइन है। अब जैसे आप नीचे आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ, तो पूरा सिलसिला ही बदल जाता है। पिछले क्वार्टर के अंदर जहां पर -3000 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है, वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर 8262 करोड़ का कैसे हो सकता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही कम देखने को मिला। तो भैया यहीं पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ आपको देखने को मिलती है। गड़बड़ नहीं बोल सकते, अदर इनकम बोल सकते हैं। अदर इनकम बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, जो कि है 8949 करोड़ की, जिसके कारण कंपनी की बॉटम लाइन सुधर चुकी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट सुधर चुका है। अगर आप चेक करोगे अदर इनकम कहाँ से हुई, तो एक्सेप्शनल आइटम से इनकम देखने को नहीं मिल रही, ये अदर इनकम के अंदर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल, कहाँ से ये इनकम आई है और क्या ये सच में इनकम देखने को मिल रही है? तो चलिए कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं रिलायंस इंफ्रा के कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कंपनी की जो इनकम आई है इस पर कहाँ से हमें देखने को मिली। तो दोस्तों, रेगुलेटरी इनकम हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं कंपनी की रेगुलेटरी इनकम कितनी देखने को मिल रही है। 8274 करोड़ की इस क्वार्टर के अंदर हमें इनकम देखने को मिल रही है। लेकिन एक सबसे तगड़ी चीज़ आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं आपको पूरी समरी के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आप पूरे रिजल्ट को पढ़ोगे, बड़े अच्छे से पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का, जिसके बाद ये सारा सेटलमेंट आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल एक समरी बता देता हूँ ताकि आपको पूरी वीडियो या फिर बोलते हैं ना पूरे रिजल्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल इजी और रफ लैंग्वेज में बात करेंगे, तो मेरी बात को बड़े आराम से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, रेगुलेटरी इनकम। जैसे मान लो कंपनी ने कहीं पर खर्च ज़्यादा कर दिया हो, रेगुलेटर के पास केस चल रहा हो, कोर्ट के आदेश का इंतजार हो, या फिर कहीं से पेमेंट के रिकवरी की बात चल रही हो, ऐसे इनकम को रेगुलेटरी इनकम के रूप में जोड़ा जाता है। लेकिन क्या ये इनकम हर क्वार्टर में होती है? तो नहीं। ये कोई कंपनी का कोर बिजनेस थोड़ी ना है जो हर क्वार्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन ये कंपनी की हक की इनकम आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस केस के अंदर कुछ अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई स्टेटमेंट कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो इसकी जिम्मेदारी ऑडिटर लेता है। लेकिन इस केस के अंदर इस रेगुलेटरी इनकम की जिम्मेदारी ऑडिटर ने नहीं ली। लेकिन कैसे हो सकता है? मतलब बिना वेरीफाई करे ऑडिटर कोई चीज़ कैसे जारी कर सकता है? तो जारी कर सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी ऑडिटर के पास कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होता, कोर्ट के आदेश नहीं होता या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं होता, ऐसे केस के अंदर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जारी करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर वो बताते हैं कि यार भैया ये जो पेमेंट है ना, कंपनी को लगता है कि इनके पास रेगुलेटर की तरफ से ये पेमेंट आ सकता है, लेकिन आया नहीं है। ढंग से सुना मेरी बात को, ये जो पेमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा पैसा हाल फिलहाल कंपनी के हाथ में कैश के अंदर नहीं आया। यह सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में वो दिखा रहे कि आ सकता है, और अगर नहीं आता ये पेमेंट तो बाद के अंदर ये इसको एडजस्ट भी कर देंगे, बाद के अंदर घटा भी सकते हैं, माइनस में हटा भी सकते हैं। तो मेन पॉइंट, अभी तक ये पेमेंट देखने को नहीं मिला, इसलिए कोई भी ऑडिटर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अब देखिए दोस्तों, कोई पूछेगा कि यार जब कंपनी के पास कैश पेमेंट आया ही नहीं तो कंपनी ने पैसा कैसे चुकाया। जैसे मान लो एक ईपीसी नाम की कंपनी है जिसके 6500 करोड़ का इनके ऊपर उधार था, तो इन्होंने क्या करा, ज़्यादातर तो अपने असेट दे दिया या फिर अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिए उनको। देन इसके अलावा 726 करोड़ का कंपनी ने क्या करा, सिक्योर लोन के रूप में उसको दिखा दिया। यानी कुल मिलाकर सेटलमेंट हमें देखने को मिल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। इसी प्रकार से इन्होंने बाकी जगह भी यही काम करा।
ठीक इसी प्रकार से दोस्तों एक कोसमे नाम की भी कंपनी देखने को मिलती है, जिसके साथ भी इन्होंने इसी प्रकार के सेटलमेंट करे, यानी कैश के अंदर पेमेंट कहीं भी नहीं करा, केवल और केवल बुक्स ऑफ अकाउंट से सारी चीजें हटाई गई है। देन बात करेंगे कि क्या कंपनी सच में कमबैक कर रही है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कंपनी के सेल्स का डाटा कितना बुरा देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गंदा देखने को मिला। तो जिन्होंने भी सिर्फ तेजी के कारण पैसा लगाया तो भैया वो तो ट्रैप में फंस चुके हैं। देन इसके अलावा जो सिर्फ हेडलाइन पढ़ लिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना देखने को मिला इस क्वार्टर के अंदर, या फिर जिन्होंने भी रिजल्ट पढ़ते टाइम केवल नेट प्रॉफिट ही चेक करा, मतलब जिन्होंने अदर इनकम चेक ही नहीं करी, वो बहुत गंदे तरीके से फंस चुके हैं, उनका बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा होगा। देन इसके अलावा एक ऐसी अदर इनकम जो अभी तक कंपनी के हाथ में भी नहीं आई, और मैं आपको एक चीज़ अभी भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आने वाले समय के अंदर ये इनकम इनके पास नहीं आती तो इसको बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट से भी हटाया जाएगा, तो आने वाले समय के अंदर ये लॉस भी दिखाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होगी। देन दोस्तों जब भी कोई शेयर बगे ना तो सीधा जाकर उसके अंदर पैसा लगाने की कोई जल्दीबाजी मत किया करो, ठीक है। आराम से कंपनी के रिजल्ट पढ़ो, उसके अंदर समय दो, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट किया करो। भैया बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए, तो इन्वेस्ट करने से भी पहले 2 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।